अच्छा बेटा, कल हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने न्यूटन्स फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड पढ़ लिया था कल, ठीक है। तो इसके फार्मूले वैसे देख लेते हैं। तो बेटा स्पीड ऑफ साउंड में ये फार्मूले अप्लाई होते हैं, ठीक है। इनको एक बार पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा न्यूटन्स फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड में तो स्पीड ऑफ साउंड में हमारे पास जो फार्मूले आए हैं क्या था। पहले ये v इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर गामा डिवाइड बाय डेंसिटी। ये लेप्लास वाला फार्मूला है और ये अप्लाई होगा, ठीक है। इसको जब हमने टेम्परेचर में कन्वर्ट किया था इन टेम्परेचर फॉर्म, तो क्या हो गया था हमारे पास, वेलोसिटी बराबर आ गई थी अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम के, ठीक है भाई। एम मॉलिक्यूलर मास था, एम यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास। और इन टर्म ऑफ टू टेम्परेचर इन सेम मीडियम, अगर दो टेम्परेचर हो लेकिन मीडियम सेम है, जैसे इस कमरे में भी हवा है, एयर भरी हुई है, और दूसरे कमरे में भी एयर है, लेकिन साउंड जो है वो इस कमरे से दूसरे कमरे में जा रही है, लेकिन दोनों कमरों का टेम्परेचर डिफरेंस है, तो वहाँ पे भी रफ्तार में फ़र्क आएगा। तो वो क्या हो जाता है, v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t1 डिवाइडेड बाय t2। अच्छा, साउंड जब ट्रैवल करती है तो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो कांस्टेंट रहती है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आप लोगों ने पढ़ा हुआ, इक्वेशन ऑफ वेव होती है। ये फ्रीक्वेंसी जो है ये सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स का मतलब ये है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा वोकल कॉर्ड्स हैं या मेरा जो हलक है उसमें जो कौवा होता है या वोकल कॉर्ड होता है वो अलग है, मेरी आवाज़ अलग होगी। अगर कोई दूसरे से आप बात करती हैं तो आपकी आवाज़ अलग होगी। तो ये जो सोर्स मतलब बोलने वाला सोर्स जब चेंज हो रहा है तो वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर हम इसको वेवलेंथ में कन्वर्ट करना चाहें इन वेवलेंथ फॉर्म, तो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, आपको पता है v1 की जगह क्या आ जाएगा, v1 बराबर हो जाएगा f लैम्डा 1 और v2 बराबर हो जाएगा f लैम्डा 2। इन दोनों वैल्यूज़ को v1 v2 की जगह जब हम प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 f डिवाइड बाय लैम्डा 2 f इज इक्वल टू अंडर रूट t1 डिवाइड बाय t2। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल, तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा वेवलेंथ में। तो ये हमारे पास सारे फार्मूले हैं न्यूटन्स फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड के। एक फार्मूला और है जो कि इसी का ऑल्टरनेट है, यानी इसका ऑल्टरनेट फार्मूला है। वो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो फार्मूला रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड में आता है, बात याद रखिएगा। इसमें ये टेम्परेचर जो आता है वो सेंटीग्रेड में आता है
और इसमें जो टेम्परेचर आता है वो केल्विन में आता है। सर एक दफ़ा ये वाली बात फिर से बताइएगा। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि जो लास्ट जो है आपके पास ये वाला, ये जो फार्मूला है इसमें टेम्परेचर बेटा आपके पास किस में आता है, सेंटीग्रेड में आता है, बात याद रखिएगा। टी इन डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें टेम्परेचर आता है केल्विन में, टी इन केल्विन। ठीक है जी, तो ये बात याद रखने की है जो मैंने आपको बताई। ये जो लास्ट फार्मूला है ये मैं यूज़ नहीं करता न्यूमेरिकल्स में, लेकिन अगर हम चाहें तो इससे भी न्यूमेरिकल को कर लेंगे। इसमें बराबर है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट, मतलब अगर साउंड जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से किसी टेम्परेचर टी पर जा रही है, टेम्परेचर टी कुछ भी हो सकता है ज़ीरो के अलावा, 1 2 3 4 100 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे यही फार्मूला जो है हमारे T1 T2 वाला, ये फार्मूला इस शक्ल में आया था कि वी टी बराबर होता है वी नॉट प्लस 0.61 टी। ये 0.61 टी का मतलब ये होता है कि जब साउंड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो उसकी रफ्तार में 0.61 वैल्यू रफ्तार की बढ़ जाती है। ये एक कैलकुलेशन होती है जो कि न्यूटन ने कैलकुलेट की थी, न्यूटन फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड में। यहाँ पे देखें लाइन लिखी हुई भी है। जब हम इसको बनाते हैं तो ये थी व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो स्पीड ऑफ साउंड भी कितनी इंक्रीज होती है, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ती है हर डिग्री पर। ये बाकायदा कैलकुलेट किया गया था, तो हमें इसकी कैलकुलेशन तो शो नहीं करनी, हमें सिर्फ इसके बारे में बताना था। ठीक है, तो ये बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये फॉर्मूले देख लीजिए अब आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये हमारा रिप्लास वाला फार्मूला था, प्रेशर और गामा अपॉन रो। गामा की वैल्यू कांस्टेंट होती है एयर के लिए, आई थिंक 1.4 होती है फॉर एयर। हम एयर में से ही पढ़ेंगे कि साउंड जो है वो एयर में ट्रैवल कर रही है, और इसी को टेम्परेचर में जब हमने कन्वर्ट किया था तो गामा आर टी अपॉन एम आ गया था। एम यहाँ पर मोलर मास है, इन किलोग्राम। ठीक है, कॉपी हो जाए तो फिर बताएं, हम आगे बढ़ते हैं। ओके सर। अच्छा जी, चलिए बेटा न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं इसके 16 से लेकर 20 तक। अच्छा जी, तो पहला क्या है इसका न्यूमेरिकल, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ सॉरी, find the speed of sound in air at 0 degree centigrade, given gamma 1.4 for air, molecular mass for air is 0.08 किलोग्राम। ठीक है, और के
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बतानी है आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसको केल्विन में करेंगे ना? जी बेटा। तो डेटा लिखवाइए मुझे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16। डेटा क्या है बेटा? स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड निकालनी है आपने। गामा सर 1.4 है और गामा 1.4 है। टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 क्या है? 273 ऐड कर देंगे। और मॉलिक्यूलर मास कितना है? 0.0288 किलोग्राम पर मोल। और आर की वैल्यू कितनी है? 8.31। 8.31 313 भी होती है, 314 भी होती है। देख लीजिएगा एग्जाम में जो लिखी हुई है उसके हिसाब से करेगा। ठीक है जी। तो देखें यहाँ पे जूल पर मोल केल्विन है, ये केल्विन बता रहा है आपको कि आपको इस टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना होगा? सेंटीग्रेड में। हमेशा वैल्यू के कांस्टेंट्स जो होते हैं वो इंडिकेशन दे देते हैं कि आपने सिस्टम को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है। तो बेटा वी था हमें फाइंड करना है वेलोसिटी, गामा, टेम्परेचर, मोलर मास और आर गिवन है। तो फॉर वी, ये वी नॉट आएगी क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हम निकालना है। तो क्या हो जाएगा? गामा आर टी अपॉन एम। ज़रा वैल्यूज रखिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। uh, 110333 बेटा रूट लें इसका। थ्री थ्री टू 16। कौन? आयशा बता रही है, लाइबा बता रही है? सर आयशा। आयशा रूट लेना क्यों भूल जाती है बेटा, क्या मसला है? सर वो एक स्टेप मैंने उसको बढ़ा दिया था ना, लाइक वो पहले मैंने। अच्छा चलिए ठीक है। 33216। चलिए 332.16 सही है जी। इसका आंसर आ गया। आसान था न्यूमेरिकल। तो हमेशा न्यूमेरिकल करने से पहले पहले फार्मूले, उनके जो है यूनिट्स सब आपको याद होने चाहिए, फिर आप इजीली कर लेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड एट एस टी पी। एस टी पी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी यहाँ पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है और मतलब पास्कल में करना होता है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। एंड व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आपने एस टी पी का मतलब पहले स्पीड ऑफ साउंड बतानी कितने पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एंड व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसकी डेंसिटी गिवन है 1.29 किलोग्राम मीटर क्यूब। और गामा गिवन है। और आपको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे गिवन है कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर किसके बराबर होता है? 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स के बराबर होता है। ठीक है जी। चलें शुरुआत करते हैं इस न्यूमेरिकल की। तो ज़रा डेटा बताइए मुझे आप। कैलकुलेटर स्पीड ऑफ साउंड एट एयर एट एस टी पी। पहले हम इतना सवाल करते हैं पहले यहाँ से यहाँ तक, और ये कांस्टेंट लिख लेते हैं। कांस्टेंट हमारे काम आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा ये। जी सर। तो बेटा इसके दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है आपने एस टी पी पर। एस टी पी का मतलब टेम्परेचर कितना हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर कितना हो गया 1 एटमॉस्फेयर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा 273 केल्विन हो जाएगा, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर किसके बराबर होता है 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स के बराबर होता है। और इसके बाद आपको डेंसिटी भी गिवन है। डेंसिटी कितनी है एयर की, डेंसिटी गिवन है 1.29 और गामा गिवन है 1.41। तो डेंसिटी गिवन है 1.29 kg पर मीटर क्यूब, गामा भी गिवन है 1.41। ये इसका पार्ट 1 था। फिर कह रहे हैं पार्ट बी में कि बताइए इसकी वेलोसिटी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये टेम्परेचर T2 माना जाएगा, ये टेम्परेचर T1 माना जाएगा। ठीक है भाई, सवाल समझ में आ गया बेटा? हाँ भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यस सर। 37 में 273 ऐड करें कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 310 हो जाएगा। सही है जी। तो बेटा पहले V नॉट निकाल लेते हैं। और V नॉट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं बेटा? मैं अगर V नॉट निकालने जा रहा हूँ और V नॉट के लिए अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, गामा आर टी अपॉन एम। इन्होंने गैस के नाम का जिक्र भी नहीं किया है कि गैस कौन सी है, तो मुझे एम नहीं पता, एम नहीं पता, तो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। फिर दूसरा कौन सा बचता है जो लेप्लास ने बनाया था, क्या था वो? गामा प्रेशर गामा अपॉन डेंसिटी। ये बात समझ में आई? मैंने कैसे सेलेक्ट किया कि मैं ये लगाऊं कि ये लगाऊं? सर लेकिन इसमें तो टेम्परेचर है ही नहीं। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे तो रहा है 331। नहीं एम मतलब नहीं फार्मूले, है, एम नहीं है हमारे पास। नहीं फार्मूले में, ये प्लेस वाले फार्मूले में। हाँ तो कोई बात नहीं, वो चीज़ एक्स्ट्रा में चली जाएगी। लेकिन डेंसिटी और ये तो गिवन है ना गामा। डेंसिटी क्यों दी उसने? इसलिए तो ये था कि आप सवाल सॉल्व कर पाए। समझ में आई बात? बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं। बताइए जल्दी से आंसर क्या आ रहा है इसका। प्रेशर हो जाएगा 1.01 एक्सपोनेंट 5, 1.41, 1.29, 332.2 मीटर पर सेकंड। 332.2 मीटर पर सेकेंड। अब देखें जो इससे पहले सवाल हमने किया था, वहाँ पे जब हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाली थी तो उसकी वेलोसिटी क्या आई थी 332.16, और ये कितनी आ रही है 332.2। ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब दूसरा कैसे निकालेंगे? ये आ गई V0। अब फॉर V37 कैसे निकालेंगे? V37 का मतलब क्या हो जाएगा, ये V2 है। मतलब यही साउंड जब इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पे जा रही है तो उसकी आपने बतानी है वेलोसिटी। तो जो दो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला था वो यूज़ करेंगे। क्या था भाई? V1 बाय V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 बाय T1 T2।
अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, मैं ऊपर V2 कर रहा हूँ, नीचे T1 कर रहा हूँ, ताकि मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। ऊपर मैं कर रहा हूँ V2 अपॉन V1, तो ये भी T2 अपॉन T1 हो जाएगा। इसमें कोई मसला किसी को? ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि V2 किसके बराबर आ जाए, V1 वहाँ चला जाएगा, T2 बाई T1। चलें वैल्यूज़ रखिए। V1 ये काउंट होगा जो आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाले, ये हमारा V1 बन जाएगा। थ्री थ्री 2.2। टेम्परेचर क्या है? 310 273। हाँ भाई, कितना आ रहा है? 353.9। तो ठीक है भाई, टेम्परेचर बढ़ा तो रफ्तार साउंड की जो है बढ़ गई। क्लियर है बात? लाइबा, समझ में आ रहा है लाइबा को? जी सर। जी सर। जल्दी से कॉपी करें। हो गया सर? हो गया कॉपी? जी। अच्छा भाई, 17 भी हो गया। अच्छा, ये है बीट्स का। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड एंड गैस फॉर द वेवलेंथ दिस एंड दिस प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकेंड। अच्छा, इसको मैं एंड में कराता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पहले ए कर लेते हैं बेटा हम लोग। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इन हीलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं बेटा पहले हम लोग। कैन इट डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर अबव द सरफेस। गामा की वैल्यू, आर की वैल्यू और मास, मोलर मास गिवन है इसका। सर ये 40 मीटर है, 4000 मीटर। 4000 मीटर। कौन सा नंबर का है? 20 ए। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको? हाइट गिवन है, जिसका कोई काम नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिए बस। सरफेस ऑफ अर्थ एट हीलियम इन हीलियम, हीलियम गैस है यहाँ पर। तो टेम्परेचर कितना है उसका? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मोलर मास कितना है उसका? कैपिटल एम
0.004 किलोग्राम पर मोल। गामा कितना है बेटा? 1.63। और आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात कि इन्होंने जो ये बात लिखी है कि इतनी ऊंचाई पर अर्थ से कोई साउंड ट्रैवल कर रही है इतनी हाइट पर, तो बेटा हाइट से तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है साउंड का। जहाँ भी कर रही है वहाँ का टेम्परेचर से ताल्लुक़ है, मास से ताल्लुक़ है, डेंसिटी से ताल्लुक़ है। ठीक है जी। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हाइट क्यों दी हुई, इन्होंने हाइट का कोई इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पर। ये बात क्लियर हो गई? तो डायरेक्ट लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या आ जाएगा इसमें? फॉर वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गामा आर टी बाई एम। सही है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा? 273 310 केल्विन। जल्दी से आंसर निक बताइए, इसका क्या आ रहा है? 1024.57। ठीक है जी। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई 37 डिग्री सेंटीग्रेड की। आसान था। जी सर। बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर ये हाइट क्यों दी हुई है, इस हाइट से क्या ताल्लुक? भाई हाइट दे दिया बस कंफ्यूज करने के लिए आप। आगे बढ़ें। जी। अच्छा जी, इसके बाद है फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 2019 में आया था। टेक स्पीड ऑफ साउंड 332 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन एयर। तो आपने बेटा स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बतानी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 70 डिग्री सेंटीग्रेड। और इन्होंने कह दिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 332 है। यही बड़ा आसान सा सवाल था। दो 2019 के फेलियर पेपर में आया था। क्वेश्चन 20 का भी तो कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड बतानी है आपने। थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड पर और सॉरी 50 और 70 पे बतानी है। 70 पे बना देंगे। और कह रहे हैं वेलोसिटी जो 0 पर है वो कितनी गिवन है आपको? 332 मीटर पर सेकंड गिवन है। हाँ भाई। जी आशा। कैसे करेंगे इसको? सर इसमें कोई वाला फॉर्मूला लगेगा शायद। हैं? जी क्या कह रहे हैं आप लोग? सर इसमें शायद वो वाला फॉर्मूला लगेगा ना,
V1 upon V2 is equals to T1 upon T2. हाँ वो लगा सकते हैं आप। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। तो बेटा हमें पता है कि अगर हम V2 इज इक्वल टू अपॉन V1 लिखते हैं तो ये कितना आता है, अंडर रूट T2 अपॉन T1 हो जाता है। तो अगर मैं इसको V30 इज इक्वल टू V0 डिवाइड बाय T2 अपॉन T1 लिख दूँ, इससे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर आ जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, और नीचे कौन सा आ जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। इनको केल्विन में कन्वर्ट करें कितने हो जाएंगे जी, 30 में करें 273, 83, 93, 80, 90 एंड 303। ये कितना हो जाएगा, 273 में 70 ऐड करें, 343, 343. और ये हो जाएगा 273 केल्विन। तो इसको इस तरह से कर लीजिए आप लोग। V0 की वैल्यू गिवन है 332, अब इसमें ये वाला टेम्परेचर T2, ये भी T2 माना जाएगा और ये भी T2 माना जाएगा। एट एक वक्त में आप इसको T2 मानेंगे, एक वक्त में आप इसको T2 मानेंगे। फॉर जब आप वेलोसिटी निकालेंगे 70 वाली, तो V70 कितना हो जाएगा, V0 डिवाइड बाय, यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा 70 वाला, T2 बाय T1। क्लियर हुई बात या कन्फ्यूजन है? सर एक चीज बार बताएगा। ठीक है बेटा, इसमें मैंने एक वक्त में जब मैं इसको 30 निकाल रहा हूँ तो मैंने इसको तो T1 मान लिया टेम्परेचर को। जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड की निकाल रहा हूँ तो मैंने इसको T2 मान लिया, और जब 70 निकालने आया हूँ तो T1 तो मैंने इसी को माना, तो उस वक्त मैंने इसको T2 मान लिया। ये फ़र्क है। समझ में आई बात? जी सर। बहुत ही आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। तो ये T2 कितना हो जाएगा भाई, T2 हमारे पास यहाँ 30 को माना है, आपने 30 में ऐड किया तो हो जाएगा 303 डिवाइड बाय 273, और यहाँ 332, यहाँ T2 किसको माना है, 70 को। 70 कितना हो रहा है केल्विन में, 343 डिवाइड बाय 273, तो V70 और V30 का आंसर आ जाएगा आपके पास। सर आपने जो अभी न्यूमेरिकल शीट दिखाई थी उसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 70 था, आपने 30 लिखा है। अच्छा गलती होगी शायद, हाँ ये 50 है, सॉरी। पे कितना हो जाएगा ये, 323 केल्विन है। अच्छा ठीक है जी। सर इसका तब जो V50 वाली है इसका 360 बना रहा है आंसर। इसका 360 बना रहा है, जी ठीक है जी। 361 और इसका एक मिनट से निकाल 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इस सवाल को मैं दूसरे फॉर्मूले से भी कराऊंगा आपको। जी सर 372 यार। हाँ लाइबा, आंसर आ गया बेटा आपका, समझ आ गया?
जी सर। अच्छा, इसको अगर हम उस वाले फॉर्मूले से करें जो दूसरा फॉर्मूला था, उससे कराऊँ मैं आपको? उसमें हम टेम्परेचर केल्विन में नहीं लेते। रब कर दूँ? जी सर। अच्छा जी, अब देखें दूसरा फॉर्मूला जो है जिसमें टेम्परेचर सेंटीग्रेड में रहता है, सेकंड मेथड हो रहा है इसका, क्वेश्चन 20 के। तो सेकंड मेथड, तो बेटा सेकंड मेथड में हमारे पास जो फार्मूला था फॉर वी टी, तो वी टी बराबर होता था वी नॉट प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर आता है सेंटीग्रेड में, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ V50, तो V50 बराबर हो जाएगा वी नॉट प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय 50। और सिमिलरली मैं निकालना चाह रहा हूँ फॉर V70, तो क्या हो जाएगा ये V70 बराबर हो जाएगा वी नॉट प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय 70। तो ज़रा इससे निकाल के देखिए क्या आ रहा है आंसर। V70 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय 70, और यहाँ पे V50 क्या हो जाएगा 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय 50। तो देखें V50 का आंसर क्या आ रहा है और V70 का आंसर क्या आ रहा है। सर V50 का 362.5 आ रहा है। 362.5, और इसका बताइए। थ्री 374.7। 374.7, ठीक है। इससे कितना फ़र्क आया आंसर में देखते हैं। एक एक दो वैल्यू का फ़र्क आ गया ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये भी आंसर एक्सेप्टेबल होगा एग्जाम में, ठीक है जी। तो अगर आप इससे भी सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा बेटा, ठीक। आगे बढ़ें। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ नहीं करते, प्रैक्टिकल में यूज़ होता था ये फार्मूला, लेकिन प्रैक्टिकल तो आपका है नहीं स्पीड ऑफ साउंड का। अच्छा जी, अब सर आ एक रहा है। सेकंड में आएगा। मैं अच्छा अच्छा, तो याद रहेगी बात कि हम एक ही चीज़ को, स्पीड ऑफ साउंड को, अगर दो टेम्परेचर पे वो हो, लेकिन ये फार्मूला बेटा सिर्फ जब अप्लाई होगा जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपको गिवन हो। लेकिन वो जो V1/V2 वाला फार्मूला है वो कहीं भी अप्लाई हो जाता है, उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड की शर्त नहीं होती। सर हो गया, हटा दो। ठीक है जी। तो बेटा मैं आ रहा हूँ इस न्यूमेरिकल पे। ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान सा है, लेकिन ये मैं सिर्फ समझा दूंगा, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसमें ये बीट्स का टॉपिक आ रहा है कि व्हाट आर बीट्स, और क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इन एयर एंटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ दिस। तो पहले बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 18 करा रहा हूँ आपको।
ताकि टॉपिक ख़त्म हो जाए। सर आइए। फिर आप आज ही नया टॉपिक स्टार्ट करा देंगे। हाँ देखें, अगर टाइम मिला बचा तो कर लेंगे स्टार्ट। म्यूज़िकल साउंड थोड़ा सा बता दूंगा आपको, डॉपलर इफेक्ट तो नहीं हो पाएगा आज। अच्छा बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी सुन लीजिए। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? F1 माइनस F2। ये हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। दो फ्रीक्वेंसीज का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये मैं आपको डिटेल डेफिनेशन तो नहीं बता रहा, सिर्फ वक्ती तौर पे बता रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल टाइम चलाने के लिए, क्योंकि बीट्स का टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं। तो ये जो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहना है फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इन विच टू वेव्स लेंथ। यहाँ पे वेव लेंथ आ रही है, तो वेव लेंथ कितनी है? 0.8 मीटर है और 0.81 मीटर प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो आपने बतानी स्पीड ऑफ साउंड बतानी है कि स्पीड ऑफ साउंड गैस में सिर्फ ट्रेवल कर रही है, और तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इनकी वेवलेंथ चेंज हो रही है, और दो फाइनल स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, दो वेवलेंथ है, इसका मतलब दो लोग बात कर रहे हैं, दो सोर्सेज हैं। तो बेटा सोर्सेज दो होने से क्या टेम्परेचर चेंज होगा? यानी एक कमरे में मैं बात कर रहा हूँ, एक कमरे में आप बात कर रहे हैं, हम दोनों अगर एक ही जगह पे मौजूद हैं, एक ही टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, तो क्या हमारी फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो जाएगी, क्या हमारी स्पीड चेंज होगी? सर तीन ही रहेगी। स्पीड सेम रहेगी ना। तो यही यहाँ पे बात है कि दो लोग बात कर रहे हैं, उनकी साउंड आपस में इंटरफेयर होके बीट्स तो बन रही हैं उसमें, लेकिन उनकी जो दोनों की साउंड की रफ्तार है वो सेम होगी। आपने उस रफ्तार को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर है 18। तो बेटा यहाँ पर लैम्डा 1 कितनी है आपके पास? 0.8 मीटर। मैंने इसको लैम्डा 1 मान लिया, इसको लैम्डा 2 मान लिया, 0.81 मीटर है। दोनों की आवाज़ की वेवलेंथ में थोड़ा सा फ़र्क है, और इन दोनों की स्पीड बतानी है आपने, यानी कि एक ही टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, एक रूम में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं नहीं बताया गया। इससे जो उनकी बीट फ्रीक्वेंसी बन रही है एफ बी, वो कितनी है? 5 बीट्स पर सेकंड, या हर्ट्ज़ भी लिख सकते हैं हम इसको। सही है जी, सोल्यूशन पे आते हैं। तो बेटा बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, सॉरी ये देखें, एक को मैंने वेवलेंथ लैम्डा 1 लिख लिया, एक को लैम्डा 2 लिख लिया। वेलोसिटी आपने बतानी है साउंड की। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी की हमने? 5 बीट्स पर सेकंड। तो बीट फ्रीक्वेंसी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? एफ बी बराबर होता है F1 माइनस F2। तो रख दीजिए, फॉर V एफ बी इज इक्वल टू F1 माइनस F2। तो बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर होता है एफ लैम्डा के, ऐसा ही है। तो F किसके बराबर हो जाएगा? V अपॉन लैम्डा के। इसमें कोई मसला किसी को? नो सर। तो यहाँ पर क्योंकि दो लोग बात कर रहे हैं एक ही टेम्परेचर पर, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है और उससे वेवलेंथ चेंज हो रही है। तो यहाँ पे मैं F1 और लैम्डा 1 लिख सकता हूँ। इसी को अगर मैं F2 के लिए लिखूँ तो क्या हो जाएगा? V अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा। सही है। इन दोनों वैल्यूज़ को F1 और F2 को हम यहाँ रख देंगे, तो क्या बन जाएगी बेटा हमारी इक्वेशन? F1 बन जाएगा V अपॉन लैम्डा 1 माइनस V अपॉन लैम्डा 2। इसमें कोई मसला किसी को? नो सर। ठीक है, हमें निकालना क्या है? V निकालना है। V ऊपर कॉमन आ रहा है बेटा,
v हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1/λ1 माइनस 1/λ2, v कॉमन आ गया। तो फिर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/λ1 को यहाँ भेज दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एफ बी डिवाइडेड बाय 1/λ1 माइनस 1/λ2 किसके बराबर आ गई? आपके वेलोसिटी के बराबर आ गई। तो आपके वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो एफ बी कितना है? 5 1/0.8 माइनस 1/0.81। इसको तहम्मुल से सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 324। सवाल बहुत आसान है लेकिन ये थोड़ा सा जी सर 324 आ रहा। ठीक है जी। तो बेटा ये हमारा 18 क्वेश्चन भी हो गया। ये एग्ज़ाम में अगर आया तो सेम वैल्यूज़ पर ही आएगा। ठीक है जी। अब इसका सबसे जो मुश्किल न्यूमेरिकल है मैं उस पर आ रहा हूँ, जो बहुत मुश्किल डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल है। इसको कॉपी कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? जी सर। चलिए लास्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 19। ये थोड़ा सा मुश्किल न्यूमेरिकल है। अब यहाँ कह रहे हैं अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज इन एयर एंटर्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ दिस टेम्परेचर टू दिस टेम्परेचर। यहीं देखें एक फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब कितने लोग बात कर रहे हैं? एक लोग बात कर रहे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं? एक। हाँ, यानी एक सोर्स सर। एक है। इस वाले न्यूमेरिकल में क्या था? इस वाले न्यूमेरिकल में 2 वेवलेंथ आ रही थी, तो 2 फ्रीक्वेंसीज थी, लेकिन वो एक ही टेम्परेचर पे बात कर रहे थे, तो इसलिए वेलोसिटी सेम रही। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन जो है वो उसकी वेव है साउंड की, जो एयर से एंटर हो रही है दूसरे रीजन में। तो पहले टेम्परेचर हाई है, फिर टेम्परेचर लो है। आपने अब बताना है परसेंटेज फ्रैक्शन इन चेंज इन वेवलेंथ। कैलकुलेट द परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ। अभी पहले मुझे आपको फ्रैक्शनल चेंज बताना होगा कि ये क्या होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको कि एक पर्सन जो है वो बात कर रहा है, उसकी साउंड एक हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ट्रैवल कर रही है, और आपने उसकी वेवलेंथ का परसेंटेज बताना है। ठीक है जी। तो बेटा पहले ये फ्रैक्शनल चेंज को समझ लेते हैं। फ्रैक्शनल चेंज होता क्या है? देखें, चेंज तो आपने पढ़ा है। अगर चेंज इन वेलोसिटी हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? v2 माइनस v1। ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से करें कि फ्रैक्शनल चेंज
इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा वी बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल वैल्यू, ये कहलाता है फ्रैक्शनल चेंज। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कि डेल्टा वी इजिकल टू वी टू माइनस वी वन, फिर इसको डिवाइड कर दूँ वी वन से, तो ये चीज़ बेटा क्या कहलाती है हमारे पास, फ्रैक्शनल चेंज कहलाती है। फ्रैक्शनल चेंज मैंने किसका निकाला है, वेलोसिटी का। हमें यहाँ पर किसका निकालना है फ्रैक्शनल चेंज, वेवलेंथ का। और यहाँ पे कौन सी वेवलेंथ बड़ी होगी, लैम्डा वन बड़ी होगी। कौन बड़ी होगी, लैम्डा वन। तो वेवलेंथ में क्या हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, अगर इफ़ लैम्डा वन इज़ ग्रेटर देन लैम्डा टू है तो क्या हो जाएगा, लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू डिवाइडेड बाय लैम्डा टू। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्या आता है बेटा, फ्रैक्शनल चेंज आ जाता है परसेंटेज। ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं फ्रैक्शनल चेंज ए का निकाल रहा हूँ, अगर A1 बड़ा है A2 से, तो डेल्टा ए अपाउं A2, क्योंकि A2 स्मॉल है, तो A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय A2 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 यहाँ से हम परसेंटेज में लेते थे कि परसेंटेज में निकाल लें, तो ये चीज़ क्या कहलाती है हमारे पास, ये कहलाती है फ्रैक्शनल चेंज इन ए। यहाँ तक बात समझ में आ गई या कोई इशू है? आ गई सर। तो फ्रैक्शनल चेंज का बेटा याद रखिए कि बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू डिवाइड बाय स्मॉल, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला। आप फ़िलहाल सिर्फ ये चीज़ कॉपी कर लें और ये चीज़ कॉपी कर लें, जो मैंने ब्लू से बॉक्स बनाए उनको कॉपी कर लें, बाकी छोड़ दें। हो गया कॉपी? जी सर। चलिए न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो पहले अ साउंड ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज एंटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू दिस। तो बेटा मैं जो 25 वाले को टेम्परेचर, ठीक है, मैं इसके आगे वेवलेंथ लिखूँगा। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है इसको मैं T1 मान रहा हूँ, और जिसका टेम्परेचर कम है इसको मैं T2 मान रहा हूँ। चेंज इन फ्रैक्शनल लेंथ, चलिए चलिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर है 19। जिसमें फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है आपको, 500 हर्ट्ज़,
टेम्परेचर कितना गिवन है? एक का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन फ्रैक्शनल लेंथ। तो डेल्टा लैम्डा अपाउंड लैम्डा 2 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन लैम्डा आपने कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई भी होगा। तो बेटा अब यहाँ देखें, साउंड जो है वो इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर में जा रही है, तो मुझे बताएं उसकी साउंड की रफ्तार कम होगी या ज़्यादा होगी? इसको मैंने T1 माना है, इसको मैं T2 मान रहा हूँ। तो ये मेरा T1 है, ये T2 है। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम जो है फार्मूला, यहाँ पे कौन सा फार्मूला आएगा बेटा? मैंने आपको जो शुरू में फार्मूले बताए थे, तो उसमें एक फार्मूला मैंने आपको वेवलेंथ वाला ही बताया था, याद है किसी को? जी सर, वो वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर 1 अपाई टेम्परेचर T1 बाय T2। तो यहाँ का टेम्परेचर T1 मैं ज़्यादा मान रहा हूँ और यहाँ का टेम्परेचर T2 ज़्यादा मान रहा हूँ, तो यहाँ की रफ्तार जो आएगी वो कम हो ज़्यादा होगी और यहाँ की रफ्तार कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है आगे जाके। ठीक है जी। लेकिन उन्होंने मुझसे टेम्परेचर नहीं पूछा, उन्होंने मुझसे वेवलेंथ की कहानी पूछी है, तो मैं वेवलेंथ की बात करूँगा। अच्छा जी, तो रख देते हैं बेटा यहाँ पे क्या मिलता है। लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अंडर रूट T1 बाई T2। बेटा इनको केल्विन में कन्वर्ट करें। केल्विन में कितने आ रहे हैं? 273 ऐड करके ये हो जाएगा 275 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा? 298 केल्विन रहेगा, ये 298 केल्विन, ऐसा ही है। सर वो 275 नहीं 278 होगा। हाँ सॉरी, 278। तो ज़रा बताइए बेटा ये किसके बराबर आ रहा है? यहाँ वैल्यू आ जाएगी बस एक। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ रही है अंडर रूट लेने के बाद? 1.33 के बराबर आ रही है। हाँ बेटा, अंडर रूट 298 अपॉन 278 कितना आ रहा है? 1.03। ठीक है जी, तो कितना आ रहा है? 1.03 लैम्डा 2, यानी लैम्डा 1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 1.03 लैम्डा 2। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा 2। तो डेल्टा लैम्डा किसके बराबर होता है? नाउ फॉर डेल्टा लैम्डा किसके बराबर होता है?
लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1.03 लैम्डा 2 में से माइनस हुआ लैम्डा 2, तो डेल्टा लैम्डा आ गया। यानी 1.03 में से 1 माइनस हुआ, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, माइनस लैम्डा 2 का मतलब क्या है, इससे पहले 1 होगा, तो क्या बचा डेल्टा लैम्डा बराबर आ गया 0.03 लैम्डा 2। अगले स्टेप में इसको नीचे लिया तो क्या हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 किसके बराबर आ गया 0.03 के। मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो हमारा फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 0.03 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर आ जाएगा हमारा, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा 2 परसेंटेज में आ जाएगा 0.3%। इसके बाद कुछ और नहीं था 0.03 के बाद 5 नहीं था, सर एक मिनट बता दो। होगा इसके बाद 5 भी होगा। जी सर 1.035। हाँ तो ये 3.5 आ, ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर हुई बात। ये सवाल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल नहीं हुई कि हमने डायरेक्ट फॉर्मूले को वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लिया। तो ये बेटा न्यूटन्स फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड के जो 5 न्यूमेरिकल थे, जो काफ़ी थोड़े से डेंजर न्यूमेरिकल हैं, वो हो गए हमारे। अब से वो आपका यहाँ पे जो टॉपिक रह गया है वो डॉपलर इफेक्ट रह गया। तो तकरीबन हमने 28 न्यूमेरिकल कर लिए इस चैप्टर के, बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए। ये सवाल समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। कॉपी हो गया बेटा ये लाया था? सर बस 1 सेकंड लास्ट लाइन रहती है। यहाँ असल में पतले मार्कर मिल नहीं रहे हैं, मोटे मार्कर से ना बोर्ड में जगह काफ़ी गिर जाती है। सर हो गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमारा ये जो है चैप्टर समझ लें। अब इसके 2 टॉपिक रह गए थ्योरी के हमारे। म्यूज़िकल साउंड और डॉपलर इफेक्ट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड भी एग्ज़ाम में बहुत कम ही आता है वैसे। ये पढ़ा दूँ अभी थोड़ा सा इसको, या मूड नहीं है अभी? टाइम हो गया है, थिंक फिर इंशाल्लाह इसको कल देखते हैं। कल ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड भी कर लेंगे हम लोग, और फिर जो है वो डॉपलर इफेक्ट को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर इंशाल्लाह ओके सर। इनके न्यूमेरिकल साथ ही करेंगे हम।
ठीक है सर। ठीक है बेटा, चलें आज के लिए इतने रखते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।